नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं। आज हम अध्याय 10 अवकाश नियम 57 से 86 को किस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, इसलिए हमने एक सेठ और नौकर की एक कहानी बनाई है। ये कहानी एक काल्पनिक रूप से है। अध्याय 10 के दो अनुभागों में बांटा गया है। अनुभाग प्रथम में अवकाश की सामान्य शर्तें नियम 57 से 59 दे रखी है और अनुभाग द्वितीय में अवकाशों की स्वीकृति नियम 80 से 86 दे रखी है। अब हम चर्चा करते हैं अपनी कहानी के ऊपर। एक सेठ के ऑफिस में चीकू नाम का नौकर काम करता था। सेठ ने कार्य के प्रति लगन को देखते हुए चीकू को 57 दुकानें संभालने के लिए दे रखी थी। अवकाश का कार्य संपादन द्वारा अर्जन नियम 57 में उल्लेख किया गया है। एक दिन चीकू को अपने गांव में जाना था, जो कि 59 किलोमीटर दूर था। सेठ से अवकाश मांगने पर बोला कि अवकाश तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम नहीं जा सकते। अवकाश अधिकार नहीं है, यह नियम 59 में उल्लेख किया गया है। चीकू तेज लड़का था। इसने अपने पड़ोस की 64 नंबर की दुकान में ई मित्र की दुकान का व्यवसाय कर रखा था। जब सेठ को पता चला तो उसने बोला कि मेरे यहाँ पर नौकरी करनी है तो दूसरा व्यवसाय नहीं करेगा, अर्थात अवकाश पर नियोजन स्वीकार करना या कोई व्यवसाय प्रैक्टिस नहीं करेगा। यह नियम 64 में उल्लेख किया गया है। जब सेठ ने इसे अवकाश नहीं दिया तो बिना बोले मन में यह कहते हुए निकल गया कि सेठ की ऐसी की तैसी, अर्थात 83। और वापस आने पर सेठ से बोला कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं गांव चला गया था। तब सेठ ने कहा कि स्वास्थ्य प्रमाण पत्र लेकर आने पर ही मैं तेरे को वापस रख सकता हूं। कर्तव्य पर लौटने के लिए स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र नियम 83 में उल्लेख किया गया है। जब यह चीकू बिना बोले चला गया तब सेठ के यहाँ पर काम करने वाले सभी 67 लोगों को बुलाया और कहा कि जब कभी भी अवकाश पर जाओ तब तुम आवेदन मेरे सलाहकार चंपत लाल के पास करोगे। अवकाश के लिए आवेदन पत्र नियम 67 में उल्लेख किया गया है। साथ ही आवेदन पत्र में अपना पता भी लिखना। अवकाश आवेदन पत्र में पता अंकित करना नियम 60 में उल्लेख किया गया है। 67 लोगों में से केवल 60 लोग अवकाश के लिए आवेदन करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने चंपत से पूछा कि अवकाश कब से प्रारंभ होगा और कब समाप्त हो जाएगा, अर्थात हमें आप कितने दिन की छुट्टी दे सकते हैं। अवकाश का प्रारंभ और समाप्त नियम 60 में उल्लेख किया गया है। चंपत लाल सभी को चपत अर्थात चूना लगाने लगा और अवकाश स्वीकृत करने के लिए अपने नियम बना लिए। चंपत ने नियम बनाए। अवकाश के लिए आवेदन प्राप्त होने पर मैं प्राथमिकता देखूंगा कि किसको अवकाश स्वीकृत करना है या नहीं। जो इसे 80 रुपये देकर चला जाता था उसको अवकाश स्वीकृत कर देता था। अवकाश स्वीकृति की प्राथमिकता का उल्लेख नियम 80 में किया गया है। जो कोई इसे 80 रुपये करती 5 रुपये और देता था उसको बोलता था कि जब तक स्वीकृत अवकाश समाप्त नहीं हो जाते तब तक आने की ज़रूरत या फ़ोन करने की जरूरत नहीं है। नियत तारीख से पूर्व अवकाश से लौटने का उल्लेख नियम 85 में किया गया है। यदि कोई कार्मिक चंपत लाल से अवकाश स्वीकृत किए बिना चला जाता था तो उसे स्वेच्छा से अनुपस्थित मानता था, उसे 1 रुपया अधिक अर्थात 86 रुपये वसूलता था। अवकाश समाप्ति के बाद अनुपस्थित या बिना स्वीकृत अवकाश के अनुपस्थित रहे तो स्वेच्छा से अनुपस्थित माना जाएगा। यह उल्लेख नियम 86 में किया गया है। चंपत लाल ने अपने जीवन काल में 82 लोगों को निष्कासित कर अवकाश नहीं दिया। निष्कासित किए जाने वाले कर्मचारियों को अवकाश स्वीकृत करने का निषेध ये उल्लेख किया गया नियम 82 में। सेठ ने एक घोड़ा रख रखा था, वह हमेशा बीमार रहता था। उसको संदिग्ध लगने पर 73 वैद्यों को परीक्षण और जांच के लिए बुलाया। संदिग्ध मामलों में चिकित्सक परीक्षण नियम 73 में उल्लेख किया गया है। इन्होंने कहा कि सेठ जी, इसको असाध्य बीमारी हुई है जिससे लगता है कि यह अब अपने ड्यूटी पर अथवा अपने पैरों पर खड़ा होने में असमर्थ है, इसलिए आप हम 78 में से 2 वैद्यों को ही इसकी सेवा के लिए रख लीजिए, अर्थात 76 वैद्यों को वापस भेज दीजिए। राजपत्रित सरकारी कर्मचारी को चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अवकाश संबंधी प्रक्रिया या असाध्य मामलों परीक्षण नियम 76(2) में उल्लेख किया गया है। घोड़े की असाध्य बीमारी को देखते हुए सभी वैद्यों ने सोचा कि जब तक हम इसको ठीक नहीं करेंगे तब तक सेठ हमें पैसे नहीं देगा, इसलिए इन्होंने सेठ जी से बोला कि आपका घोड़ा तभी ठीक होगा जब आप 75 गाँवों की काली मिट्टी का लेप इसके करवा दोगे तो यह सत्य ठीक होने लग जाएगा। इसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी। प्रमाण पत्र प्राप्त करते ही सत्य अधिकार नहीं बनता, ओब्लिक चिकित्सा प्रमाण पत्र अवकाश का अधिकार नहीं देता। यह नियम 75 में उल्लेख किया गया है। यदि आप हमें 79 रुपये दे दो तो हम सभी गांवों के लोगों को सिफारिश कर देंगे कि जल्दी से वे आपको काली मिट्टी लाकर दे जाए। चिकित्सा प्रमाण पत्र पर सिफारिश की टिप्पणी नियम 79 में उल्लेख किया गया है। सेठ जी के पास बड़ी कोठी थी जिसमें काम करने के लिए स्वतंत्र चतुर्श्रेणी कर्मचारी लगा रखे थे। जब भी गाँव में कोई शादी, बीमारी या मृत्यु का मामला होता था तो यह सब को साथ साथ भेजता था। चतुर्श्रेणी कर्मचारी को चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश नियम 77 में उल्लेख किया गया है। इन स्वतंत्र चतुर्श्रेणी कर्मचारी में से 70 लोग अपने को गांव का राजा मानते थे। यहाँ राजा का अर्थ राजपति।
और किसी को भी चिकित्सा प्रमाण पत्र के बारे में ज्ञान देते रहते थे। राजपत्रित अधिकारियों को चिकित्सा प्रमाण पत्र नियम 17 में उल्लेख किया गया है। इन 77 में से एक चतुर्श्रेणी कर्मचारी अपने को अज्ञानी मानता था और बोलता था कि राजा वाजा कुछ नहीं होता और अवकाश पर चला गया। जब सेठ को इसके बारे में पता चला तो वहाँ के कर्मचारियों ने बताया कि यह छिहत्तरवां कर्मचारी था। राजपत्रित कर्मचारी को चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अवकाश नियम 76 में उल्लेख किया गया है। साथियों, हम आपको बता दें, चतुर्श्रेणी कर्मचारी को चिकित्सा प्रमाण पत्र का अवकाश नियम 77 में उल्लेख किया गया है। राजपत्रित अधिकारी को चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश नियम 17 में उल्लेख किया गया है। राजपत्रित कर्मचारी को चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर नियम 76 में उल्लेख किया गया है। सेठ जी का लड़का गांव में छुट्टी लेकर गया हुआ था। वहां पर क्रिकेट खेल रहा था। जैसे ही उसने लगातार 2 छक्के लगाए तो सेठ जी ने उसे वापस बुला लिया। अवकाश से वापस बुलाना यह नियम 66 में उल्लेख किया गया है। इसने कहा कि मैं वापस आने में असमर्थ हूँ क्योंकि मुझे आपने 21 किलो का सोना छिपाने के लिए दिया था, जो कि मैं छिपा नहीं पाया हूँ। सरकारी कर्मचारी जिसके कर्तव्य पर लौटने योग्य होने की संभावना नहीं हो तो अवकाश स्वीकृति का उल्लेख नियम 81 में किया गया है। आपको पूर्व में बताया था कि चंपत लाल ने 82 लोगों को अपने जीवन काल में निष्कासित किया था। उसमें से 58 लोगों ने सेठ जी को खरी खोटी सुनाई। तब सेठ जी ने इन्हें पुनः वापस बुला लिया। जब बर्खास्त या निष्कासित किए जाने पर किसी अपील अथवा पुनरीक्षण में पुनः नियुक्त हो जाता है तो वह पूर्व की सेवाओं को अवकाश के लिए सम्मिलित कराने के लिए अधिकारी होगा। यह नियम 58 ख में दिया गया है।